हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके 2000 से 2500 रुपये अर्न कर सकते हो। वहीं पे अगर आप अपना बजट हल्का सा इंक्रीज करते हो, 5000 रुपये लगाते हो, तो आप इजीली 20,000 से 25,000 रुपये अर्न कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में विद लाइव प्रूफ दिखाऊंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद ट्राई किया है, तो मैं आपको भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं पहले स्टार्टिंग में आपको विद लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और अर्निंग प्रूफ दिखाऊंगा ताकि आपको हल्का सा ट्रस्ट हो जाए, और उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल कि आप भी इसमें जो है वो कैसे अर्न कर सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपको अपनी लैपटॉप की तरफ ले चलता हूँ और उसमें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे मेरी वेबसाइट है चेक माई बेस्ट, ऐसे ही आपने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है और उसके अंदर जो है वो आर्टिकल आपने ऐसे करके लिखने हैं। ये रहा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट, ऐसे करके आपने लिखने हैं। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा, जैसे इसने यहाँ पे क्लिक किया तो वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाएगा अमेजोन पे, और यहाँ पे जो भी चीज़ अगर वो परचेज करेगा विद इन 24 आवर, तो जो भी चीज़ परचेज करेगा उसकी कमीशन जो आपको वो अमेजोन देगा। अब मैं आपको अमेजोन पे अपनी अर्निंग दिखाता हूँ। ये मेरा अमेजोन का अकाउंट है और मैं आपको अभी तक की अर्निंग दिखाता हूँ इस मंथ की। इस मंथ की जो मेरी अर्निंग हुई है अभी तक 2000 रुपये हुई है। अब मैंने इस पे कितने इन्वेस्ट करे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। 2000 रुपये मेरे इस पे अर्न हुए हैं टोटल। अब तक मैं जितने इन्वेस्ट करा है, जब से मैंने ये मेथड यूज़ करा है, तो मैं 2300 रुपये जो है वो अभी तक अर्न कर चुका हूँ। अब इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक एडवर्ड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये गूगल एड्स है, इसको एडवर्ड भी बोलते हैं। ये अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसमें अब तक आपको दिखाता हूँ। ऑल टाइम्स मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, तो ऑल टाइम्स अब तक मैंने कितनी ऐड रन करी हुई है, 617 रुपये की ऐड रन करी हुई है। और ये मैंने जो है वो पैसे जो है वो काफ़ी पहले डाल दिए थे, पर मैं कॉन्सेप्ट अभी कर नहीं पाया था। पर ये मैंने नवंबर में स्टार्ट करा है, तो मेरे को अब तक टोटल लगा लो 20 के दिन हो गए होंगे, 20-25 दिन हो गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करे हुए। तो 617 रुपये की कॉस्टिंग मैंने इन्वेस्ट करी है। 600-700 रुपये मैंने जैसे बताया था, 500-600 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे हैं। और मैंने अर्न कितने करे हैं, मैंने अर्न करे हैं अभी तक 2300 रुपये। तो इसमें से आप 500 रुपये इन्वेस्ट जो है वो निकाल दो, तो आराम से आप 1700-1800 रुपये जो है वो आपकी पॉकेट में सीधे आएंगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने क्या चीज़ करनी है। सबसे पहले तो आपने जो है वो एडवर्ड पे अकाउंट एक क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने ये एडवर्ड पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, वैसे ही आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये बहुत आसान है। आपने खाली अपनी ईमेल वगैरह डालनी है और उसके बाद इसमें बिलिंग सेक्शन में जाके आपने जो है इसमें पेमेंट कर देनी है। ये अकाउंट क्रिएट हो गया, फर्स्ट स्टेप क्रिएट हो गया आपका। सेकंड अकाउंट में आपको एक चीज़ बताऊंगा, अमेजोन पे आपने जाना है, amazon.in पे। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं लिंक ऊपर अभी शो भी हो रहा है और मैं नीचे बायो में भी दे दूंगा कि आपने अमेजोन पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। नीचे आके यहाँ पे बिकम एन एफिलिएट पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने पहले सबसे पहले अपना हाउस एड्रेस दे देना है, जो आपका एड्रेस है। मेक श्योर कि एड्रेस सेम दें, जो आपका बैंक कॉपी पे होएगा वही एड्रेस दें। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अगर आपके मम्मी पापा के नाम पे है, तो उनकी डिटेल्स फिल कर दें, इसमें चल जाता है, इसमें कोई वो नहीं होता है। तो यूएसए पर्सन जो आप यूएसए टैक्स पर्सन नहीं है तो इसमें नो करेंगे, और द पे लिस्टेड अब इस पे ओके करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो अपनी वेबसाइट क्रिएट करी होगी इसका लिंक यहाँ पे आपने डाल देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये वाला भी। इसके बाद जो आपने वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरी ये वेबसाइट है चेक माई बेस्ट है, ऐसे ही आपने वेबसाइट एक क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपने आ जाना है, होस्टिंगर सर्च करना है। मेक श्योर कि जो होस्टिंगर है उसी की होस्टिंग बाय करें, क्योंकि जो अदर कंपनीज हैं वो थोड़ी महंगी हैं भाई, और सबसे सस्ती जो है वो होस्टिंगर ही है। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू बाय करेंगे होस्टिंगर, तो आपको जो है वो डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। अब डोमेन क्या चीज़ होती है, डोमेन होता है जो जिस तरह मेरी वेबसाइट का नेम है ना चेक माई बेस्ट, वैसे ही आपका एक ब्रांड नेम होएगा, उसको डोमेन बोलते हैं। तो वैसे ही अगर ये होस्टिंगर क्या है, होस्टिंगर एक डोमेन नेम है। तो वैसे ही अगर आपने अपना डोमेन नेम बाय करना है, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने चेक माई बेस्ट रखा है, तो आप कर सकते हो bestrieview.com या homeproductreview.com या best10.com, 10best.in, ऐसे करके जो आपने जो है वो बाय करना है। मेक श्योर कि जो डोमेन होएगा वो .in करके ही बाय करें। आपने जो है इसमें लॉग इन कर सकते हैं या फिर आप सीधा स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें, जो आपकी होस्टिंग होगी। प्रीमियम पे जाएं, क्योंकि इसमें आप और भी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली एडवांटेज ये है, और इसमें आपको फ्री डोमेन आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू बाय करते हैं। इसके बाद आपने चूज़ प्लान पे करना है, और कम से कम भी जो है वो 1 साल का प्लान आपने लेना ही लेना है। मेक श्योर कि 1 साल से कम का प्लान जो है वो बाय ना करें। फिर इसको बाय करने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपने एक जो है वो डोमेन बाय करना है। ये होस्टिंग आप खरीद लोगे, ये तो 48 मंथ की है, कॉस्टली पड़ेगी। ये है, ये आपने जो खरीद लेनी है, और इसके बाद जो कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है, और आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा 1 ईयर के लिए, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 1100 के करीब रहती है। तो इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और आपने होस्टिंग जो है वो बाय कर लेनी है। मैंने होस्टिंग ऑलरेडी बाय की हुई है। इसके बाद आपने यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाना है, और इसके बाद आपने जो डोमेन बाय किया है, जैसे मैंने चेक मेल प्रोमो कोड बाय किया है, तो ये पे आ जाना है और यहाँ पे आपने डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद जो है आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे मेक श्योर कि आपका डोमेन वही सिलेक्ट हो जो आपने अभी बाय किया है। इसके बाद आपने फर्दर नीचे आ जाना है और यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपने ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करना है और वर्डप्रेस पे सेलेक्ट जो है वो कर देना है और इसमें ऑटोमेटिकली जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप सबसे पहले वेबसाइट टाइटल दे देंगे, तो आपकी वेबसाइट रहेगी प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड। और इसके बाद आपने जो है नेक्स्ट पासवर्ड जनरेट करके, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपने पासवर्ड जनरेट करके जो है यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसमें जाऊंगा वर्डप्रेस एडमिन पे। अब अगर आपको मैं दिखाता हूँ आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही होगी, तो यहाँ पे विजिट वेबसाइट पे जाके आपको मैं दिखाता हूँ। तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी सी दिखेगी, लाइव हो जाएगी। इसमें आपने मेक श्योर की जो थीम है, थीम आप सेलेक्ट करना, 2025 सेलेक्ट करना, चाहे 24 भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी जो कॉन्सेप्ट है वो 24 पे बनाया हुआ है, 25 भी वो ईजी है, मैं बता दूंगा इससे रिलेटेड भी। तो मैं इसको अभी एक्टिवेट करता हूँ। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट काम रहेगा कि जैसे ये वाला फॉर्मेट बनाना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक आपको लोगो क्रिएट करना है और एक जो है वो उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, होम एसेंशियल, स्पोर्ट्स, किचन एसेंशियल, बाइंग गाइड, ऐसे करके जो आपको एक कैटेगरी बना लेनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कैटेगरी पे आ जाना है। कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप बना लेंगे होम अप्लायंसेस। एक कैटेगरी बनेगी, यही चीज़ आपने कॉपी करना है, इसी का स्लग पे पेस्ट कर देना और ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। अब ये जो कैटेगरी है इसके नीचे अगर आप दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने दिखाया हुआ है फर्नीचर, बाथ, ब्यूटी, तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो कैटेगरी है ऐसे ही आपने लिख देना है यहाँ पे और इसको सेम चीज़ को आपने कॉपी करना है, स्लग्स में पेस्ट करना और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको होम अप्लायंसेस पेरेंट कैटेगरी के अंदर डाल के इसको ऐड कैटेगरी कर देना है। तो इसके बाद ये जो है वो इसके अंडर बिनीथ ही शो होएगी हमेशा। वैसे ही आपने और जो है स्पोर्ट्स में कर लेनी है और किचन एसेंशियल में जो है वो बना लेना है। अब जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये कैटेगरी क्रिएट कर दी है। अब मैं इसको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे बैक एंड में डालना और ये फ्रंट एंड में ऐसे कैसे दिखेंगी। इसके लिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लोगो से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा एआई वेबसाइट है, जो आपका डोमेन नेम होएगा वो डोमेन नेम आपने डालना है और उससे रिलेटेड जो आपको एक वेबसाइट वो लोगो दिखा देगी, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप कैनवा से भी जो है वो जाके वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और वो कॉपी पेस्ट मार सकते हैं लोगो, जो फ्री वाले होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉपी पेस्ट मारना और वहाँ पर अपना नाम लिख देना, आप लोगो बना सकते हैं वैसे ही सेम। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसमें अब जाऊँगा अपीयरेंसेस में, थीम एडिटर में जाऊँगा, प्रोडक्ट रिव्यू मैंने नेम दिया हुआ है। ये मैं अभी यहाँ पे जो अपना लोगो मैंने आपको बताया था जो आपने क्रिएट किया होगा, जो मैंने किया हुआ है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। लोगो डाल दिया, अब इसको मैं हल्का सा बड़ा कर दूंगा। अब ये चीज़ होगी। अब मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, तो ये जो चीज़ है इसको मैं पहले डिलीट कर दूंगा जो भी है। अब यहाँ पे हमने नेविगेशन में जाना है सबसे पहले, ये नेविगेशन सेलेक्ट है, तो इसमें जाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है और ऐड में हम कैटेगरी लिंक ऐड करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहले था होम, होम अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, तो होम अप्लायंसेस लिख दिया। सेकंड हमने ऐड करना है, कैटेगरी लिंक की है, बाथ एंड ब्यूटी कर देते हैं। इसके बाद अब आगे जो है कैटेगरी लिंक ऐड करना है, वो रहेगा हमारा बाइंग गाइड। इससे अगला था हमारा एक स्पोर्ट्स का, कैटेगरी लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्पोर्ट्स दिख नहीं रहा है तो एस टाइप करेंगे, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी आ गई। तो ऐसे करके जो है हमारे ये चीज़ें जो है वो शो हो गई हैं। ऐसे करके हमारा जो वो क्रिएट हो गया है। अब इसको हमने सेव कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमने बैक आ जाना है और हल्का सा इसके जो ये चीज़ है, ये फर्दर जो चीज़ है, ये चीज़ हमने ठीक करनी है। इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं सारी, तो ये सारी हमने जो वन बाय वन करके जो वो डिलीट करनी है। मैं आपको ऑल ओवर दिखा देता हूँ, मैं डिलीट, ये चीज़ें डिलीट होगी। अब जो हम यहाँ पे आएंगे बीच में सेंटर में प्लस का साइन आएगा, इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउज ऑल पे क्लिक करके पैटर्न में जाना है। पैटर्न में हमने पोर्टफोलियो में जाना है। यहाँ पे हमने ब्लॉगिंग से रिलेटेड जैसे ये 3 वाला दिख रहा है, इस पर हमने क्लिक कर देना है और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये भी आपके ब्लॉग आ गए हैं। ये आपके ब्लॉग जो वो ऐसे जैसे ये दिख रहे हैं ना, ऐसे करके दिखेंगे जब आप इस पर ब्लॉग डालेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ये फेविकॉन होता है, मैं इसको बताता हूँ आपको। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जिस तरह होता है फेविकॉन, ये मैं बताता हूँ आपको कैसे चेंज करना है। ये आपने बैक आ जाना है, फिर से बैक आ जाना है और यहाँ पे आपने आना है सेटिंग में जर्नल में आना है और यहाँ पे आपने चेज साइड आइकन पे क्लिक करना है और ये मेक श्योर कि इसकी लेंथ जो है वो छोटी रखें, 75 बाय 75 का होता है। जैसे मैंने ये कर लिया है, ये रहा फेविकॉन वाला मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और मेक साइड आइकन ओके। तो अब ये अच्छा लगेगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो अच्छा लगेगा। इसमें ये चीज़ें आपने कर लेनी है। इसमें राइटिंग में जाके एक चीज़ आपने मेक श्योर चेक कर लेना, यहाँ पे ब्लॉग सेलेक्ट हो और रीडिंग में आपने जो है वो 10 पोस्ट कर देनी है। इसके बाद आपका डिस्कशन में कुछ है नहीं, मीडिया में भी नहीं होएगा। फर्मा लिंक में आपने एक चीज़ चेक करनी है कि ये जो लिंक है जो वो ऐसे करके ही सिलेक्ट हो, सैम्पल पोस्ट वाला ही। बाकी ठीक है। अब हम आ जाएंगे पोस्ट क्रिएट करेंगे। पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पे जाना है, यहाँ पे इसको जो एडिट कर देना है। मैं सिमिलर पोस्ट है ये वाली उठाऊँगा अभी। मैं इसको बताता हूँ आपको कि कैसे क्रिएट करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने सर्च कैसे करना है, कोई चीज़ आपने प्रोडक्ट जो है वो जब लिस्ट करना है तो वो कैसे सर्च करना है। तो जिस तरह मैंने आयरन है, आयरन क्यों मैंने अब डाला हुआ है इस पर, मैं इसका थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है आयरन, मेक श्योर कि वो वाली कैटेगरी चूज़ करें जो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। देखो 6 के सेल हुए हैं पिछले मंथ, मतलब ये हर महीने 6 के 7 के
7K, मतलब 3-4 हज़ार के जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है हर मंथ, उस पे ही आप आर्टिकल क्रिएट करें। उसका जो क्या है, कन्वर्ट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे आप सर्च करना कैटल, इस टाइम पे ये इलेक्ट्रिक कैटल है, ये काफ़ी बिक रही है, क्योंकि ये देखिए 5K, 8K, 30K तो बहुत ज़्यादा होते हैं गाइज। तो इस पे भी आप आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए आयरन का ही बताया था, तो मैं उसी को लूँगा अभी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। अब आपने चूज़ कैसे करने हैं, चूज़ करने का भी सिमिलर सा तरीका है। जैसे ये 30K सबसे ज़्यादा बिका है, तो इसको नंबर 1 पे रखें। उसके बाद 10K ये सेकंड नंबर पे रखें। ये भी 10K है, पर ये सेम ब्रांड है, तो प्रेस्टीज का एक ही उठाएं। एक ब्रांड का कोशिश करना, एक उठाएं या 2 उठाएं, इससे ऊपर ना उठाएं। ये 5K है बटरफ्लाई का, इसको लिस्ट करें। मतलब कि जितने लास्ट मंथ सेल हुए हैं उस हिसाब से जो आपने लिस्ट करने हैं प्रोडक्ट को कर देना। कम से कम 5 या 6 जो आपने वो प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। इसका आर्टिकल का टाइटल हो जाएगा बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल 2025। वैसे जो मैंने अभी आर्टिकल जो क्रिएट किया था, इसका भी टाइटल जो अब आपने ऐसे रख देना है, बेस्ट आयरन इन इंडिया 2025। मैंने 10 लिस्ट करे हैं। मैंने 10 क्यों लिस्ट करे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आयरन की जो डिफरेंट कैटेगरी होती है, इलेक्ट्रिक केटल की कोई डिफरेंट कैटेगरी नहीं है। जैसे ड्राई आयरन अलग होते हैं, स्टीम आयरन अलग होता है, और जो वेट हैवी वेट आयरन जो टेलर वाले यूज़ करते हैं वो अलग होते हैं। तो इस करके मैंने तीनों ही लिस्ट कर दी, ताकि एक बारी कोई भी आ सकता है यार कस्टमर, और ऐड चलानी है तो उस टाइम तो हर चीज़ कवर कर दो, कि जो भी आ रहा है सारी चीज़ें कवर कर दो। हमें तो बाय इंटेंट बढ़ाना भाई, कि हाँ भी आप लेके ही जाओ। ये आपने कॉपी कर लिया, जैसे टाइटल है मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। आर्टिकल में जाएंगे और यहाँ पे आपने टाइटल जो हेलो वर्ल्ड की जगह टाइटल आपने पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे जो इंट्रो है वो आपने स्टार्टिंग में इंट्रो नहीं लिखनी है। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने जो है ये चीज़ कॉपी करनी है, और सीधा आपने चल जाना है चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी पे यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने जो फर्दर नीचे जो इसकी ये रही इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये थोड़ी बहुत आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है, और सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसके बाद इसको कमांड दे देना है कि इसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बताएगा आपको ये इन शॉर्ट। ये थोड़ी लेंथी है, इसको फिर से कमांड देनी है आपने इन शॉर्ट। ये चीज़ आ गई, ये मेन अपने आ गई है जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। अब मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, ये चीज़ ये देखिए ये। अब मैंने ये जो पैटर्न क्रिएट किया है, सेम ऐसा पैटर्न आपको कैसे क्रिएट करना है, अगर इससे रिलेटेड आप चाहते हो जानकारी, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। मैं अपना नंबर जो है नीचे बायो में दे दूँगा, वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपकी हेल्प तभी करूँगा जब आपने जो है वो होस्टिंग मेरे थ्रू बाय करी होगी। अगर आपने होस्टिंग नहीं बाय करी है और फिर भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तभी मैं आपकी हेल्प करूँगा। ऐसे मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा इस ये डिज़ाइन क्रिएट करने में, कि आपने ये चीज़ जो है वो कैसे क्रिएट करनी है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, पर इसके लिए ना थोड़ा टाइम लग जाएगा और वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भी ये डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है, तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना कि हाँ भी प्रॉपर ब्लॉग डिज़ाइनिंग बताओ हमें कैसे करना है। ब्लॉग डिज़ाइनिंग करके बता देना, तो मैं बता दूंगा आपको। अब ये चीज़ जो है मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैंने ये क्रिएट की हुई है, तो मैंने यहाँ से जस्ट इसको क्या करा है, मैंने अभी कॉपी करा है भाई। ऐसे करके जो है वो मैंने 2 आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, कॉपी करे हैं, और यहाँ आर्टिकल के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, सिमिलर चीज़ आ जाएगी यहीं पे। इमेज आपने जो है वो जो यहाँ पे इमेज है, यही चीज़ आपने डाउनलोड करनी है, मेन इमेज ये डाउनलोड करनी है, और सिंपल वहाँ पे जाके जो है वो पुटअप कर देनी है। इमेज कैसे डालनी है, रिप्लेस पे गए, ओपन पे आएगा, अपलोड पे आएगा, सेलेक्ट करा, और जहाँ पे आपने जिस तरह डाउनलोड में जाएगी मैक्सिमम इमेज है, तो यहाँ से आपने कॉपी करके जो वो इमेज यहाँ पे डाल देनी है। इमेज आपकी आ जाएगी, ये चीज़ आप लिख दोगे, बजाज आर्यन मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप भी वही लिखोगे जो नेम है, और यहाँ पे जो लिंक वो डालना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो है वो जिस तरह ये कैटल वाला मैंने दिखाया था, सपोज करो मैंने ये वाली लिस्ट करनी है, तो इसका लिंक ये आ रहा है। टेक्स्ट पे हमने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो लिंक आएगा इसको हमने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको जो वो पेस्ट कर देना है, सेव। जब भी आप कोई क्लिक यहाँ पे करेगा और हमारे थ्रू जो बाय करेगा, तो हमें कमीशन आएगी। जैसे देखिए वो लिंक जो है वो ये आ गया है। और कमीशन का चेक कैसे करना है कि हमारे लिंक के थ्रू बाय किया है, तो यहाँ पे जो आप वहाँ पे जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहाँ पे पूछोगे कि आप अपने लिंक किससे वो करना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो। तो जैसे मेरा जो चेक माई बेस्ट 21 डाला है, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ आपने एक कॉपी करके डाल दिया। यहाँ पे अपनी स्पेसिफिकेशन है जो मैंने चैट जीपीटी को अभी बताई थी, ये रही, यहाँ से आपने कॉपी करनी है ये सेम, और ये चीज़ जो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है, और ये जो बोल्ड कर देना है। मेक श्योर कि जब पेस्ट करोगे तो यहाँ पे Ctrl+Shift+V करके ही पेस्ट करें। अगर आप वैसे करोगे तो चैट जीपीटी से कुछ कमांड होती है जो आपके ब्लॉग के अंदर चली जाएगी। अगर आपका ब्लॉग मतलब कि विदाउट उससे ऐड से रैंक होना होएगा, तो वो नहीं होएगा, उसको वो जो है गूगल को सिग्नल चला जाएगा कि वो आपने चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। तो ऐसे करके आपने एक आर्टिकल कर लिया। वैसे करके सेकंड वन है, सेम ऐसे ही इसका जो है आपने जो चूज़ करा होएगा उसका ये जो नेम है, यहाँ पे जाना है चैट जीपीटी पे के, यहाँ पे पुट कर दिया। सेकंड के इसकी जो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह है ये है, ये आपने कॉपी करी, ये आपने यहाँ पे पुट कर दी, और इसको कमांड दे दिया राइट मी अ शॉर्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, एंटर कर दिया। इसके बाद इसने लिख के दे दिया। अगर आपको बड़ी लगेगी तो मेक श्योर कि इसको फिर से कमांड कर दे इन शॉर्ट।
जितनी शॉर्ट रहेगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपके लेने आ रहा है उसके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी, और वो भी इन शॉर्ट। तो ये इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दे दी है। ये सेकंड आयरन है जैसे ये, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको भी आपने बोल्ड करना है, ऐसे कंट्रोल भी करके ये चीज़ कर देनी है। जो लिंक है मैंने बताया है, इसमें तो अभी यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि अकाउंट जो मेरा वहाँ पे क्रिएट है, जैसे कि इस वाले पे करा हुआ मैंने अभी, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए इसका लिंक अब जनरेट हो गया। तो यहाँ से मैं इसको जो है वो टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और वो लिंक जो है वो यहाँ पे मैंने डाल देना है। ये लिंक डाल दिया, इसके बाद आपने जितने भी लिस्ट हैं वो प्रोडक्ट लिस्ट कर देने हैं। जब ये सारे लिस्ट कर दोगे उसके बाद चैट जीपीटी को कमांड देनी है कि मेरे को राइट मी एन इंट्रो आर्टिकल ऑन आयरन, जैसे अभी आयरन पे लिखा है, तो ये लिख के आपको दे देगा। मेक श्योर कि इसमें आप इसको बोल सकते हो कि हाँ भी इसमें फैक्ट्स ऐड करें, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, ऐड सम फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस, तो इससे रिलेटेड ये कुछ फैक्ट ऐड कर देगा। ये देखिए 30% ऑफ आयरन ऐसे लिखा हुआ ना, 50% हाउस होल्ड, तो ये ऐसा लिखा हुआ ना अच्छा लगता है। फिर आपने ये चीज़ आपने कॉपी करनी है, और ये चीज़ जो है वो आपने यहाँ पे जो अपना ये है इसके नीचे करके जो वो पेस्ट कर देनी है, ऐसे करके कर देना है। और यहाँ पे मेन इमेज है, मेन इमेज आपने कैसे क्रिएट करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप इसमें बता देना आप इसको कि राइट मी प्रॉम्प्ट फॉर मेन इमेज ऑफ द आर्टिकल। ये पहले खुद क्रिएट करने लग जाता है कई बारी। अब इसने ये क्रिएट करके दे दिया है, इसको आपने कॉपी करना है और आपने सीधे आ जाना है बिंग पे, बिंग इमेज क्रिएटर, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपने इमेज जो है वो क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब मैं इसका क्यों बता रहा हूँ कि बिंग से क्रिएट करें, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप लैंडस्केप में भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं और 1:1 में भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि लैंडस्केप में करें, जैसे कि मैंने ये क्रिएट की हुई है जो मैंने ऑलरेडी इस आर्टिकल के अंदर डाली हुई थी, ये वाली। ये ऐसे करके इमेज जो है वो अच्छी लगती है। अब ये देखिए कितना पुराना 2023 की मैंने इमेज डाली हुई है, और 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। पर ये मेरे पहले आर्टिकल रैंक करते थे, फिर मैंने छोड़ दी थी ये वेबसाइट बीच में। पर अब मैं ऐड करके जो अर्न करना शुरू कर रहा हूँ, मैंने नया कॉन्सेप्ट सीखा है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब इमेज क्रिएट हो चुकी होगी, ये देखिए इमेज क्रिएट हो चुकी है अलग अलग आयरन की। अब मेरे को जैसे ये अच्छा लग रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, रीसाइज पे क्लिक किया और लैंडस्केप पे यहाँ पे क्लिक कर दी। ये आपकी इमेज क्रिएट हो चुकी है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने वापस अपने आर्टिकल पे जाना है, और यहाँ पे जाके जिस तरह यहाँ पे पब्लिश करनी है, तो यहाँ पे एंटर करके ये प्लस का साइन आएगा, वैसे ही यहाँ पे आपने इमेज सर्च करना है। इमेज आपको दिख नहीं रहा है तो आपने यहाँ पे इमेज जो है वो लिख भी सकते हैं। इमेज लिखने के बाद सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करना है। ये गई होगी सीधी डाउनलोड में, यहाँ से मैंने जो इसको अपलोड कर दिया। अभी मैंने इसको जो है वो पेस्ट कर दिया। अगर आपने ये चाहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से आपका आर्टिकल कैसे क्रिएट करें, वो एसईओ में यूज़ होता है कि भाई आपका आर्टिकल जो है वो फास्ट, मतलब आपकी वेबसाइट एकदम लाइटनिंग फास्ट ओपन हो, हर चीज़ हो, तो इसके लिए आपको जो है इमेजें, हर इमेज छोटी कंप्रेस करके डालनी पड़ती है, और टेक्स्ट डालना पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। पर अभी मैं ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये अगर आपको नहीं आता तो भी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि आपने ये आर्टिकल सीधा अब ऐड लगानी है इस पर। फिर भी आपका आर्टिकल हल्का सा तेज़ खुलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। फिर ये चीज़ें आपने अपलोड कर लेनी है, और सीधा जो है वो आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद, जैसे मैंने लिस्ट करे हैं 6-7, जैसे आपने जितने लिस्ट करने हैं, इसके बाद ये ओके करके जो आपने पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने से पहले मेक श्योर कि एक बार आप यहाँ पे अपना जो है यूआरएल चेक कर लें। तो यूआरएल जो है पोस्ट का ये रहेगा, तो ये हेलो वर्ल्ड है, ये पहले से लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेस्ट आयरन 2025 मत लिखें, यूआरएल जो है वो दोबारा चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ हो गया, और इसके बाद मैंने इसको जो है वो पब्लिश पे क्लिक कर देना है। फीचर्ड इमेज भी मेक श्योर डाल दें, यहाँ से फीचर इमेज भी आ गई, और उसके बाद जो है मैंने इसको पब्लिश कर देना है। तो ये ऑलरेडी पब्लिश है, तो पब्लिश का बटन नहीं आ रहा है क्योंकि हेलो वर्ल्ड आर्टिकल पहले से पब्लिश था। अब हम जो हल्का सा अपना ओवरव्यू देखते हैं कि हमारा आर्टिकल जो वो कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा आर्टिकल ऐसे दिख रहा है, ये देखिए बेस्ट आयरन, ये चीज़ मेन है। ये चीज़ अच्छी क्रिएट करोगे तो आपका आर्टिकल जो वो अच्छा लगेगा। अब हमने क्या करना है, इसका जो लिंक है, ये वाला जो मेन लिंक होता है, जैसे इस आर्टिकल का ये वाला है, इसको हमने कॉपी कर लेना है, और उसके बाद हमने ऐड कैसे चलानी है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब आपने एडसन पे आ जाना है, जो हमारा ऐड अकाउंट है गूगल एडवर्ड, यहाँ पे क्रिएट पे जाना है, क्रिएट कैंपेन पे जाना है। मैं भी फास्ट दिखाऊंगा, एकदम से लाइव नहीं होएगा। क्रिएट कैंपेन पे जाना है, इसके बाद नीचे आ जाना है, मेक श्योर सर्च पे क्लिक करना है, बाकी कुछ भी नहीं क्लिक करना, सर्च पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने नीचे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वेबसाइट विजिट है, यस, वेबसाइट का जो आपने यूआरएल अभी कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कैंपेन नेम आप देना चाहते हैं तो दे दें, आयरन है जैसे, कंटिन्यू। कन्वर्जन पे आपने क्लिक करना है, क्लिक। यहाँ पे मैक्सिमम आपने बिड रखनी है हमेशा स्टार्टिंग में 0.50। मेक श्योर कि इससे ऊपर किसी भी प्रोडक्ट में आपने नहीं रखनी है 0.50। उसके बाद नेक्स्ट, ऑल कंट्री की जगह आप इंडिया सेलेक्ट करें। अगर आप एडवर्ड कैंपेन में अगर अपनी ऐड को और एनहेंस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि इंडिया जब सेलेक्ट करें तो इसके अंदर
एंटर अनदर लोकेशन। तो यहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंस में आप जाएंगे तो एडवांस सर्च में यहाँ पे आपने जो है वो ऐड बल्क लोकेशन आता है। इस ऑप्शन में आपने इंडिया के सिटी जो होती है जैसे मुंबई होगी, आगरा होगी, चंडीगढ़ होगी, जो मेन मेन सिटी हैं वो ऐड करें, क्योंकि जो सिटी वाले होते हैं वो ज़्यादा बाय करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ के। तो इससे क्या होएगा कि आपके जो क्लिक्स होंगे वो ऐसे जो है वो हर कोई वेस्ट नहीं जाएंगे, और तो ये आपके मैक्सिमम क्या होएगा कि बायर इंटेंट आपका बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। वैसे मैं अभी हाल ही में इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपने फर्दर नीचे आ जाना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि ये मैंने करा हुआ था, तो ये कहता है व्हाट मेक योर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक। तो हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमने अभी लिखा था ये चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये स्टार्टिंग वाली जो होती है ये चीज़ आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है, जो चैट जीपीटी ने लिखी थी आप वो भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जनरेट पे क्लिक कर देना है और जनरेट कीवर्ड एसेट। तो अब ये जो है वो कीवर्ड सुजेस्ट करेगा। मेक श्योर कि आप जो जो ये सुजेस्ट करे उसमें से अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको ले लें, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से अच्छे नहीं लग रहे हैं कुछ भी। तो यहाँ पे आपने जो वो कीवर्ड चैट जीपीटी को भी बोल सकते हैं कि सजेस्ट कर कौन से हैं, सर्च करते हैं। अगर नहीं होता ऐसे तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपको टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद प्लानिंग, प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे आने के बाद आपने सर्च करना है बेस्ट आयरन और उसके बाद आपने गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फर्दर नीचे आना है बेस्ट आयरन, स्टीम आयरन फॉर क्लॉथ, बेस्ट क्लॉथ स्टीमर, बेस्ट आयरन 2024, बेस्ट स्टीम आयरन। ये जो अब यहाँ पे आपने जो कीवर्ड जो कॉपी पेस्ट कर लेने, जो जिनकी सर्चेज अच्छी हैं 5,000 से ऊपर ऊपर हैं, वो आपने कीवर्ड जो वो यहाँ पे 1 बाय 1 करके जो है वो पुट कर देने हैं। जैसे बेस्ट आयरन हो गया, बेस्ट स्टीम आयरन हो गया, ड्राई आयरन हो गया। यहाँ पे स्टीम की जगह मैं लिख दूंगा ड्राई। यहाँ पे खाली वेस्ट आयरन भी लिख सकते हो आप, इसको कॉपी करके लिख सकते हो बेस्ट आयरन 2025 आने वाला है तो वो चीज़ हो जाएगी। ऐसे करके आपने जो लिख देने हैं और यहाँ पे जो है वो आपने एक क्रिएट करना है पाथ। तो बेस्ट आयरन क्लिक करके और यहाँ पे आपने 2025 कर देना है। ये चीज़ हो जाएगी। ये जो है आपने यहाँ पे जो आपने आर्टिकल में लिखा था, जैसे मेरे में 10 है तो मैं ये चीज़ सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा 10 वाली, ये चीज़ आ जाएगी यहीं पे। और इसको हमने पिन कर देना कि सबसे पहले हमें यही दिखे। सेकंड पे हमें क्या चीज़ दिखनी चाहिए कि हमने जो है लिस्ट करें, जैसे ड्राई, स्टीम, हैवी वेट, ये सारे लिस्ट करें तो ये चीज़ दिखे। और यहाँ पे हमने पिन पे क्लिक कर देना सेकंड वाली पे। थर्ड वाली पे लिख देना ऑर्डर नाउ 50% ऑफ, और ये हमने जो वो थर्ड पे क्लिक कर देना है। अब ये तीनों चीज़ें ही हमें शो होंगी। अब नीचे आ जाना है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो इन्होंने ऑटोमेटिकली उठाई है तो उसे रहने देना। इमेज अगर आप डाल सकते हो तो अपने प्रोडक्ट की डाल देना, जिस तरह उसकी आयरन की इमेज होएगी कोई तो इमेज डाल सकते हो आप। ये न्यू ऑप्शन आया है आपकी बारी। और इसके बाद आपने नीचे जाना है बिजनेस लोगो, जो आपका लोगो होएगा जो फेविकॉन जैसे मैंने बताया था वो क्रिएट कर देना है। साइट लिंक में क्या होता है कि आप इसमें फर्दर आप चाहते हो कि आयरन से रिलेटेड मैंने 2 आर्टिकल और क्रिएट करे हैं तो उन दोनों के लिंक आप यहाँ डाल सकते हो, वो आपको फर्दर जो है वो नीचे शो होएंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका डेली बजट है, कुछ भी कर सकते हो, इसका कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको बता दिया है, आपने जो बिड लगाई है उस हिसाब से आपके पैसे खर्च होंगे ही नहीं। अब ये चीज़ हो गया है क्लिक। एक कोई एरर, बजट का एरर आ रहा है, ये हम कोई बात नहीं। और यहाँ पे पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर देना है। अब ये इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उसके बाद ये खुद ही ऑटोमेटिकली जो है इस पर इंप्रेशन आ रहा शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही इंप्रेशन आएंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 दिन का। जो मैंने ऐड कैंपेन लगाया हुआ है मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। ये मेरा आयरन वाला है। अब मैंने ये 520 रुपये अब तक मेरे आयरन पे खर्च हो चुके हैं, ये देखिए। तो ये मैंने चालू कब हुआ था, 11 नवंबर को बनाया था। 11 नवंबर को नहीं आया मेरे पास कुछ भी। तो 18 नवंबर से शुरू हुआ था ये कैंपेन। तो 18 से लेके मेरे अब तक कितने हो गए, 23 हो गए। तो अप्रोक्स 1 मंथ हो गया। तो मैंने 520 स्पेंड करे तो मैंने 2000 से 2500 जो वो अर्न कर लिए हैं। अब जो जैसे ही वो आर्टिकल पे कोई क्लिक करेगा वो रिडायरेक्ट होएगा अमेजोन पे और अमेजोन के थ्रू आपको जो वो अर्निंग आ जाएगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो, अगर आपने होस्टिंग मेरे थ्रू बाय करी है भाई, मैं आपकी 101% हेल्प करूँगा। अगर नहीं भी बाय करी है तो भी मैं अपना नीचे नंबर दे दूंगा। अगर आप काम करना चाहते हो तो मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा, फुल गाइडेंस दूंगा। मेरे को कॉल करिए या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एसईओ प्रो वेब, और वहाँ पे जो है मेरे को कमेंट करिए, मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा। होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।